एक बार फिर से आपका स्वागत है किस्से कहानियों के इस चैनल में। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आएं तो इन्हें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लीजिए, पेश है बेताल पचीसी की एक और कहानी, जिसका नाम है पिंडदान का अधिकारी कौन। बहुत समय पहले की बात है। वक्रोलस नामक नगर में सूर्यकांत नाम का राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा की सुख शांति का हमेशा बहुत ख्याल रखता था, मगर उसे एक दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। कुछ दूरी पर ताम्रलिप्ति नाम की एक महानगरी में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बेशुमार धन दौलत का मालिक था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर किसी अप्सरा का भ्रम होता था। जब वो बड़ी हुई तो उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके संबंधियों ने धोखाधड़ी से उसका सारा धन हड़प लिया। एक रात धनपाल की पत्नी रेवती बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने कुछ जेवर और गहने छिपाकर अपनी पुत्री के साथ अपने संबंधियों के डर से वहां से भाग निकली। दुखी दिल से वो अपनी बेटी का हाथ थामे नगर से बाहर निकल ही रही थी कि अंधेरे में सूली पर लटके हुए एक चोर को ना देख पाने के कारण अनजाने में रेवती का कंधा उस चोर से टकरा गया। वो चोर उस वक्त जिंदा था। रेवती के कंधे से टकराकर वो तिलमिला उठा और दर्द भरी आवाज में बोला, हाय, मेरे जख्मों पर ये कौन नमक छिड़क रहा है। ये सुनकर रेवती ने क्षमा मांगते हुए उस चोर से पूछा, श्रीमंत, आप कौन हैं? उस चोर ने जवाब दिया, मैं एक कुख्यात चोर हूं। चोरी करने के लिए मुझे सूली पर चढ़ाए जाने का दंड मिला है। लेकिन हे आर्या, आप बताएं कि आप कौन हैं और इस अंधेरे में भटकती हुई कहां जा रही हैं? चोर के पूछने पर रेवती अपना परिचय दे ही रही थी कि तभी आसमान में चांद निकल आया और उसके प्रकाश में चोर ने देखा कि रेवती के साथ एक सुंदर कन्या भी वहां मौजूद थी। ये देखकर उसने रेवती से कहा, हे आर्या, तुम मेरी एक प्रार्थना सुनो। मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम अपनी कन्या मुझे दे दो। ये सुनकर रेवती पहले हैरान हुई, फिर हंसने लगी। उसने चोर से पूछा, सूली पर टंगे हुए तुम्हें मरने में थोड़ी ही देर बाकी है। तुम्हारे जीवन का तो कुछ ही पलों में अंत होने वाला है। फिर इस घड़ी में तुम मेरी कन्या का हाथ क्यों मांग रहे हो? इस बात पर उस चोर ने कहा, हाँ, ये सच है कि मेरा जीवन समाप्त होने को है, पर मेरा कोई पुत्र नहीं है और शास्त्रों में लिखा है कि पुत्रहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती। यदि तुम्हारी कन्या मेरी पत्नी बनकर मेरी आज्ञा से किसी और पुरुष के द्वारा पुत्र पैदा करेगी तो वो मेरा क्षेत्रज पुत्र होगा और मेरी सद्गति हो जाएगी। इसी वजह से मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम मेरा ये मनोरथ पूरा कर दो। चोर की बात सुनकर रेवती के मन में लालच पैदा हो गया। उसने चोर की बात स्वीकार कर ली। उसके बाद रेवती कहीं से जल लेकर आई और ये कहकर उसने उस जल को चोर के हाथों पर डाल दिया कि मैं अपनी ये कुंवारी कन्या तुम्हें देती हूं। उसके बाद उस चोर ने पद्मावती को अपना क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करने का आदेश दिया और उसकी मां से बोला, सामने उस बरगद के विशाल वृक्ष को देखो। उस वृक्ष की जड़ के नजदीक जमीन खोदोगी तो तुम्हें वहां जमीन में दबी हुई सोने की मुद्राएं मिलेंगी। वो सोने की मुद्राएं तुम निकाल लो और मेरी मृत्यु के बाद विधि पूर्वक मेरा दाह संस्कार करा देना। मेरी अस्थियों का किसी तीर्थ स्थान में विसर्जन करने के बाद अपनी कन्या सहित वक्रोलस नगर में चली जाना। वहां राजा सूर्यकांत के शासन में लोग सुखपूर्वक रहते हैं। मुझे आशा है कि तुम्हें वहां रहने में किसी प्रकार की मुश्किल नहीं आएगी। ये कहकर उस प्यासे चोर ने रेवती द्वारा लाया हुआ जल पिया
और सूली पर चढ़ाए जाने की पीड़ा से अपने प्राण त्याग दिए। चोर के कहे मुताबिक रेवती ने बरगद के वृक्ष के पास जाकर जमीन में दबी हुई सोने की मुद्राएं निकाली, जो 2000 से भी कहीं अधिक थीं, और वो किसी गुप्त मार्ग से अपने पति के किसी मित्र के पास चली गई। वहां रहकर उसने विधि विधान से उस चोर का क्रियाकर्म करवाया और उसकी अस्थियों को किसी तीर्थ स्थान में प्रवाहित करने का इंतजाम भी कर दिया। अगले दिन वो सोने की मुद्राओं को लेकर अपनी कन्या के साथ वक्रोलस नगर में पहुंच गई। वहां उसने वसुदत्त नाम के किसी व्यापारी से एक मकान खरीद लिया और पुत्री सहित उस मकान में रहने लगी। उन्हीं दिनों उस नगर में विष्णु स्वामी नाम के एक जाने माने अध्यापक रहते थे। दुष्यंत नाम का उनका एक ब्राह्मण शिष्य बहुत रूपवान था। यूं तो दुष्यंत उत्तम कुल का था, लेकिन बुरी आदतों में पड़कर वो मृगनयनी नाम की एक विलासिनी के प्रेम में फंस गया था। वो उसे पाने के लिए दिन रात बेचैन रहता, लेकिन मृगनयनी उससे शुल्क के रूप में 500 सोने की मुद्राएं मांगती थी और इतना धन उसके पास था नहीं, जिस कारण से वो परेशान रहता था। एक दिन पद्मावती ने अपने मकान की छत पर से उस सुंदर युवक को देखा और वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। उसे अपने चोर पति की आज्ञा का स्मरण हो आया। उसने अपनी माता को बुलाया और उसे कहा, माँ, नीचे उस ब्राह्मण युवक के रूप और यौवन को तो देखो, वो साक्षात कामदेव जैसा दिखाई दे रहा है। ये सुनकर उसकी मां समझ गई कि पद्मावती को वो युवक पसंद आ गया है। तब उसने मन में सोचा, मेरी पुत्री के पति ने उसे किसी और पुरुष से पुत्र प्राप्ति की आज्ञा दी हुई है, और पद्मावती को अगर ये ब्राह्मण युवक पसंद है तो क्यों ना इसी से इस बात के लिए अनुरोध किया जाए। ये सोचकर उसने एक विश्वसनीय दासी को पूरी बात समझाकर उस ब्राह्मण युवक के पास भेजा और उसे अपने यहां लाने के लिए कहा। दासी ने जाकर उस युवक दुष्यंत को एकांत में बुलाया और उसे सारी बातें कहीं, जिन्हें सुनकर दुष्यंत बोला, मुझे मृगनयनी को देने के लिए 500 सोने की मोहरें चाहिए। यदि आप मुझे वो दिलवा दें तो मैं एक रात के लिए पद्मावती के यहां जा सकता हूं। दासी ने ये बात रेवती को बता दी। रेवती ने उसी दासी के हाथ 500 मोहरें भिजवा दी। धन पाकर दुष्यंत पद्मावती के घर चला गया, जो एक रात्रि के लिए उसे अर्पित कर दी गई थी। उसने वो रात पद्मावती के साथ बिताई और सवेरा होने पर वापस चला गया। समय आने पर पद्मावती गर्भवती हुई और उसने दुष्यंत के अंश रूप एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के लक्षण उसके उज्जवल भविष्य की सूचना दे रहे थे। पुत्र के रूप में उस बालक को पाकर पद्मावती बहुत खुश हुई। फिर वो सोचने लगी कि समाज में वो क्या कहेगी कि उस बालक का पिता कौन है और उस बालक को वो अकेले कैसे पालेगी। उसी रात भगवान शिव ने सपने में उसे दर्शन देकर आदेश दिया कि 500 सोने की मुद्राओं के साथ पालने में लेटे हुए इस बालक को सवेरे राजा सूर्यकांत के दरवाजे पर छोड़ाओ। इससे इसका और तुम्हारा दोनों का कल्याण होगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर पद्मावती और उसकी माता जागकर आपस में विचार विमर्श करने लगी और भगवान की बातों पर विश्वास करके वो राजा सूर्यकांत के सिंह द्वार पर उस बालक को सोने की मुद्राओं सहित छोड़ आईं। उसी रात भगवान शिव ने पुत्र की चिंता में सदा दुखी रहने वाले राजा सूर्यकांत को भी सपने में आदेश दिया, राजन उठो, तुम्हारे सिंह द्वार पर किसी ने पालने में लेटे हुए एक सुंदर बालक को रख दिया है। उसे स्वीकार करो और उसका पुत्र की तरह लालन पालन करो। राजा की नींद खुली और उसने सिंह द्वार पर जाकर देखा तो उसे सच में वहां एक बालक के साथ सोने की मोहरें रखी हुई मिली। उस बालक के हाथ पैरों में छत्र, ध्वज और ऐसे कई और निशानों की रेखाएं थीं।
वो बालक बहुत ही सुंदर आकृति वाला था। भगवान शिव ने मेरे योग्य पुत्र ही मुझे दिया है। ऐसा कहते हुए राजा ने उस बालक को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर महल में चला गया। राजा ने पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में इतना धन गरीबों में लुटाया कि नगर में कोई गरीब ही ना रहा। उसके बाद राजा ने विधि पूर्वक बालक को अपनाया और उसका नाम रखा चंद्रकांत। राजमहल में हर प्रकार के सुखों के साथ धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। जब वो बड़ा हुआ तो राजा ने उसे राज्यभार सौंप दिया और खुद तीर्थाटन के लिए वाराणसी चला गया। कुछ दिन बाद चंद्रकांत को सूचना मिली कि वाराणसी में उसके पिता का देहांत हो गया है। उसने अपने पिता की मृत्यु का शोक किया और उनके लिए विधि पूर्वक श्राद्ध भी किया। फिर वो अपने मंत्रियों से बोला, मेरे पिता ने मेरे लिए जाने क्या कुछ किया। उनका ऋण तो मैं कभी चुका नहीं सकता, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं उनकी अस्थियां ले जाकर विधि पूर्वक गंगा में प्रवाहित कर दूंगा और फिर गया जाकर सभी पितरों को पिंडदान दूंगा। मंत्रियों ने उसे राजकाज का हवाला देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद्रकांत ने कहा कि मैंने जो फैसला किया वो अटल है, मुझे जाना ही होगा। इसलिए मेरा आदेश है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, मेरे स्थान पर आप लोग मेरे राज्य की रक्षा करोगे। राजा की आज्ञा सुनकर मंत्रीगण चुप हो गए। राजा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा। एक शुभ दिन स्नान करके उसने विधि पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन किया। फिर शांत वेश धारण करके मंत्रियों को राज्य का शासन भार सौंपकर कई वाहनों पर सवार ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ उसने नगर से प्रस्थान किया। कुछ दिनों के सफर के बाद कई शहरों कस्बों से गुजरकर अलग अलग तरह की वेशभूषाओं को देखकर प्रसन्न होते हुए और भिन्न भिन्न भाषाओं को सुनकर अचंभित होते हुए राजा चंद्रकांत अपने काफिले के साथ आखिरकार जा पहुंचा गंगा तट पर। राजा ने रथ से उतरकर विधि विधान से पतित पावनी गंगा में स्नान किया और राजा सूर्यकांत की अस्थियों को उसमें प्रवाहित कर दिया। दान देकर और श्राद्ध संपन्न करके वो फिर से रथ पर सवार होकर चल पड़ा और प्रयाग जा पहुंचा। राजा ने वहां उपवास रखकर स्नान, दान, श्राद्ध आदि सभी उत्तम क्रियाएं संपन्न की और उसके बाद वाराणसी चला गया। वहां 3 दिन रुककर विधि पूर्वक सभी धार्मिक क्रियाएं पूरी करके राजा गयाशिर नामक स्थान पर पहुंचा। वहां राजा ने पर्याप्त दक्षिणा के बाद विधि पूर्वक श्राद्ध किया और फिर धर्मारण्य चला गया। गया कूप नामक कुएं में जब वो पिंड देने लगा तो उस पिंड को लेने के लिए उस कुएं के भीतर से मनुष्य के 3 हाथ ऊपर निकले। ये देखकर राजा घबरा गया कि ये क्या माजरा है। उसने अपने ब्राह्मणों से पूछा, इनमें से किस हाथ में मैं पिंड दूं? तब उन ब्राह्मणों ने राजा से कहा, राजन, इनमें से एक हाथ तो यकीनन किसी चोर का है, क्योंकि लोहे की हथकड़ी पड़ी रहने का निशान उसकी कलाई में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा हाथ किसी ब्राह्मण का है, क्योंकि उसमें पवित्री पड़ी हुई है। तीसरा हाथ उत्तम लक्षणों वाले किसी राजा का है, क्योंकि उसकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ी कई अंगूठियां पड़ी हैं। इसलिए हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपसे पिंडदान इन तीनों हाथों में से किस हाथ में दिलाएं। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा परेशानी में घिर गया और कोई फैसला न कर सका। दोस्तों, ये थी वो कहानी जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाकर उससे एक सवाल पूछा। राजन, तुमने सुना कि राजा चंद्रकांत और उसके ब्राह्मण तो पिंड दान देने के बारे में कोई फैसला ना ले सके, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम जरूर जानते होगे कि पिंड दान लेने का अधिकारी कौन था। जानते हुए भी अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
राजा विक्रमादित्य ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए जवाब दिया, हे योगेश्वर, राजा चंद्रकांत को जन्म देने वाले ब्राह्मण को उसका पिता नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने तो चंद्रकांत की माता से धन लेकर एक रात के लिए खुद को बेच दिया था। रहा सवाल राजा सूर्यकांत का, तो बेशक उसने चंद्रकांत के जात कर्म आदि संस्कार कराए थे और अपने पुत्र के रूप में ही उसका पालन पोषण भी किया था, लेकिन फिर भी वो उसका पिता नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब राजा ने उस बालक को पाया था तब बच्चे के सिर के पास पालने में जो सोने की मुद्राएं रखी हुई उसे मिली थीं, वो उस बालक का अपना ही धन था, जो उसके पालन पोषण का मूल्य था। दरअसल राजा चंद्रकांत की नानी ने जल से संकल्प करके उसकी माता पद्मावती को जिस चोर को सौंप दिया था और जिस चोर ने पद्मावती को पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दी थी, वह अपना सारा धन सौंप दिया था। राजा चंद्रकांत उसी चोर का ही क्षेत्रज पुत्र था, बाकी दोनों का नहीं। इसलिए मेरे विचार में राजा चंद्रकांत का उस चोर के हाथ में ही पिंडदान देना उचित था। बेताल ने कहा, विक्रम, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही और न्यायपूर्ण है, लेकिन तुम्हारे न बोलने की शर्त फिर से टूट गई और मैं चला वापस अपने ठिकाने पर। उसके बाद बेताल उड़कर एक बार फिर से पेड़ पर जा लटका। विक्रम मुड़कर गया और बेताल को पेड़ से उतार अपने कंधे पर लाद कर चल दिया। रास्ते में बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई, जिसे हम आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।